विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले एमजे ऑगस्टीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट की खासियत अभी हम बता रहे थे F-35 को लेकर या फिर Su-57 को लेकर, आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान के लिए 5th जनरेशन कितना ज्यादा जरूरी और कौन सा दोनों में बेहतर? भारत को कहां जाना चाहिए? क्या रूस के साथ में डील कर ले? और अगर रूस के साथ में भारत जाता है तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करने जैसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हमें अपनी जरूरत के साथ जाना चाहिए, ना कि पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या सोचेंगे या फिर उनके सोचने से हमारी कूटनीति में क्या फर्क आएगा। ये सारी चीजें हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हमारा परमो धर्म है। अगर नेशन सिक्योर रहेगा तब हम आगे जाकर के बाकी चीजें सिक्योर कर पाएंगे, सबसे पहली बात। और दूसरा जो आपका सवाल है, क्या FGFA की जरूरत है हमें? देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो दुश्मन की श्रेणी में जो आते हैं वो दो देश हैं, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है, और ये आपस के दोस्त भी हैं। और ये भी सुनने में आया दो सप्ताह पहले कि J20 हो सकता है, जो FGFA चाइनीज FGFA है, J20 हो सकता है वो J20 पाकिस्तान को बेचें। इस संदर्भ में हमारे पास ऐसे दो दुश्मन बन जाएंगे जिनके पास एक स्टेल्थ फाइटर रहेगा। हमें स्टेल्थ को थोड़ा सा दर्शकों को समझाना जरूरी है। स्टेल्थ का क्या मतलब है? स्टेल्थ का ये मतलब है कि आप दुश्मन के जैसे आगे वाले के जो आपके सामने जो हैं उनके रडार में पकड़ में नहीं आएंगे। और कौन से रडार में पकड़ में नहीं आएंगे? जो उनके कन्वेंशनल रडार है, जो लेकिन स्टेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पकड़ में ही नहीं आएंगे, ये मतलब नहीं है। तो लो ऑब्जर्वेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको, मतलब आप कितने दूरी से पकड़ में आ जाते हैं या किस तरह के रडार से पकड़ में आ जाते हैं। जैसे VHF रडार है जो हमारे पास हैं, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे एंटेनाज होते हैं उसके, उसमें ये जो स्टेल्थ फाइटर हैं दिख जाते हैं, लेकिन थोड़े कम दूरी में दिख जाते हैं। उनके खिलाफ इन स्टेल्थ फाइटर का कोई तोड़ नहीं है, पहली बात। लेकिन हमें एक चीज और समझना है, वो है, देखिए, C-130J, हमारे पास एक नया C-130J है। C-130J हमने अभी हाल ही में खरीदा, आई थिंक 10 साल भी नहीं हुए होंगे। जो हमारे पास C-130J है और जो पाकिस्तान के पास भी C-130 है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको दर्शकों को अगर समझाने के लिए कोई अगर एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूं, अगर आप कोई चीज लेने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं तो आप एक बैग उठाते हैं और उसमें चीजें डालना शुरू करते हैं। वो बैग जो है वो है हवाई जहाज, और उसके अंदर की चीजें हैं वो है आपके बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट, आपके जो रडार सिस्टम, आपके वेपन्स, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। जब आप इस संदर्भ में जब देखते हैं तो F-35 थोड़ा सा एज होता है Su-57 से, एक ही जगह F-35 मार खाता है, वो है F-35 सिंगल इंजन फाइटर है, और Su-57 जो है 2 इंजन है। और 2 इंजन मैं सिंगल इंजन फाइटर उड़ाया हूँ पूरी जिंदगी, MiG-21 और मिराज 2000। MiG-21 ने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था क्योंकि मेरा इंजन बंद हो गया था टेक ऑफ के तुरंत बाद, और मुझे फोर्स लैंड करना पड़ा और मेरा चेहरा पूरा जल गया। जो आप देख रहे हैं नया स्किन है। तो ऑलमोस्ट मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो हवाई जहाज उड़ा रहा था उसका एक ही इंजन था और दूसरा इंजन नहीं था, रिडंडेंसी था नहीं। तो मैं हमेशा से ये मानता हूं कि 2 इंजन होना जरूरी है। और ये F-35 का रिसेंट परसों नरसों या सप्ताह भर पहले जो क्रैश हुआ था, आप देखे होंगे, इंजन जब बंद हो जाता है, जब आप वर्टिकली लैंड करते हैं तो इंजन के बलबूते पे लैंड करते हैं। इंजन बंद हो गया तो खत्म कहानी। तो F-35 में सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है कि उसकी इंजन का ना होना, जिसकी वजह से हमने 2-3 क्रैशेस भी देखे हैं। पिछले साल एक क्रैश हुआ था कहीं अलाबामा के आसपास, अभी एक सप्ताह पहले क्रैश हुआ। अगेन सुनने में आया कि इंजन के क्विट होने की वजह से वो स्पिन में घुस गया, और लेकिन पायलट कूद गए और बच गए। Su-57 में ये एडवांटेज है कि 2 इंजन है। जैसे हमारा जो Sukhoi 30 है, Sukhoi 30 में भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक इंजन बंद हो गया, लेकिन Sukhoi 30 इंजन बंद होने की वजह से आज तक क्रैश नहीं हुआ है।
क्योंकि दूसरा इंजन पर्याप्त है उसको वापस लाने में, और जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं 2 इंजन होना जरूरी है। लेकिन आप इसको जो F-35 का जो बात करते हैं, जैसे मैंने अभी दर्शकों को समझाने की और आपको समझाने की कोशिश की, हवाई जहाज एक पैकेट की तरह होता है, सुपरमार्केट के पैकेट की तरह। जब आप उस F-35 के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर की जो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हमें मिलेंगे, वो आगे जाकर के हमें अपना FGFA बनाने में बहुत काम आएगा। आज LCA अगर अपने पैरों पे खड़ा है और आज इतना बढ़िया जहाज बनकर के उभरा है, उसका एक और रीजन मैं ये बताऊंगा। उस जमाने में जब हम LCA बना रहे थे, हमारे पास मिराज 2000 था और फ्रांस से काफी हमें मदद मिली थी। F-35 के आने के वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे जिसको हमें बनाने में या फिर खरीदने में हो सकता है बहुत और समय लग जाए। जैसे कुछ चीजें आपने गिनाई, जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गए, AIM-9X, उसके जो एंटी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, या उसके जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे F-35 चलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। RTOS कहते हैं जिसको, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। और उसके अलावा एक चीज आपने भी गिनाई, वो है 360 डिग्री स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो Su-57 में नहीं है। Su-57 फ्रंटल है और 90% ऑफ द टाइम फ्रंटल स्टेल्थ इज गुड इनफ, क्योंकि जब आप साइडवेज से देखते हैं उस समय का स्टेल्थ जो है, क्योंकि क्रॉसिंग रेंज इतना या क्रॉसिंग स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि साइडवेज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रियल टाइम वॉर में, जब एयर टू ग्राउंड वेपन को आप एंगेज करते हैं उस समय बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी एक कमी है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर मुझे ये लगता है कि आगे जाकर के अगर हमें अपना FGFA बनाना है तो F-35 एक बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म रहेगा हमारे लिए। आगे जाकर के हम उस टेक्नोलॉजी पे अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा FGFA 2 इंजन वाला, तब तक हो सकता है कावेरी भी आ जाए, 2 इंजन वाला हम अपना FGFA बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ऑलरेडी अमेरिकन इक्विपमेंट है, जैसे गैलेक्सी 5 गैलेक्सीज हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, और USA और यूरोप कोलैबोरेटेड हमारे पास रफाल है, मिराज 2000 है। तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमारे खेमे में अभी है, और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज उड़ा चुका हूं मैं, मिराज 2000। आपकी बात सुनकर ये समझ में आया, और मैंने आपको कहीं टोका नहीं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी दी। हाँ, कुछ मायनों में F-35 बेहतर नजर आ रहा है और कुछ मायनों में Su-57। हालांकि हमने तो जितना पढ़ा उतनी जानकारी दे दी, लेकिन आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस जो अलग अलग मायनों में बड़ा खास। अभी आपका ये मत है, ये मानना है कि F-35 के साथ हमें जाना चाहिए। जेके बंसल सर, न्यूज रूम में लोगों के जरिए बात हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे जो भारतीय लोग वहां पर बसे हुए थे, हालांकि वो इलीगल तरीके से थे, जिन्हें वापस इस तरीके से जंजीरों में बांधकर भेजा गया। हालांकि वो इमेच्योरिटी भी हो सकती है, लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए अमेरिका के साथ डील, लेकिन क्या ये रिस्क भारत को लेना चाहिए या फिर कूटनीतिक तरीके से, बेहतर तरीके से तालमेल बनाते हुए जाना चाहिए इस डील के साथ में? आपने कहा इलीगल माइग्रेंट के बारे में, जी जी इसी के बारे में पूछ। देखिए, ये तो कूटनीति के तरीके से ही जाना अच्छा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे इलीगल गए हैं उनको काफ़ी, हमारे मैंने देखा था टीवी में, हमारे लोग डिस्कस कर रहे थे या कुछ पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने यहाँ पे प्लेन को उतरने ही क्यों दिया, उसको वापस भेज देना था। अगर वापस भेज देना था 40 घंटे उड़ के आए, 40 घंटे उसी स्थिति में दोबारा जाना पड़ता। और अगर हम वहाँ से इनको नहीं लेते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बड़ा इसका जवाब भी दिया है, और वहाँ से अगर हम नहीं लेते हैं या कोई भी देश नहीं लेता है, तो वहाँ पे जो ग्वांटामाला में या इधर उधर जो ये जेल बना रहे हैं कैदियों के लिए, वहाँ पे भेज देंगे, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो कूटनीति के जरिए वहाँ से लाना ही ठीक है, और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि इस तरह से इलीगल हमारे कंट्री में ना आए। लेकिन जेके बंसल सर, लेकिन वो तस्वीरें जिसमें जंजीरों में बंधे हुए जो भारतीय लोग थे, जो कि इलीगल तरीके से ही हालांकि अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें वापस भारत भेजा गया, तो बहुत से लोगों को गुस्सा भी आया वो तस्वीरें देखकर। हालांकि अमेरिका से ये बताया गया कि संविधान में ये नियम है कि अगर यूं इलीगल तरीके से वहां पर कोई बसेगा तो फिर उसे वापस इसी हाल में भेजा जाएगा, यानी कि जंजीरों में बांधकर भेजा जाएगा, जो कि अमेरिका ने भी किया। अमेरिका नियम के मुताबिक चल रहा है, लेकिन भारत के लोगों का दिल बड़ा जला उन तस्वीरों को देखकर, और हमने देखा इस पर पॉलिटिकली भी अलग अलग रिएक्शन सामने आए। उस बात के हवाले न्यूज रूम के लोगों के जरिए बात हो रही थी
कि भाई अमेरिका ने ऐसा हमारे लोगों के साथ में किया है तो अब ये डील नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैच्योरली बिहेव करते हुए अगर देखें तो अमेरिका के साथ में F-35 की डील हो या फिर रूस का Su-57 आपको बेहतर दिख रहा है? देखिए, जो इसके बारे में जो डिटेल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ग्रुप कैप्टन अगस्तीन साहब ने बता दिया है, लेकिन हाँ। मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जैसे आपने भी बताया था कि जो Su-57 है वो डिफेंसिव पर्पज के लिए है और जो F-35 है वो ऑफेंसिव है। ओवरऑल जो बेटरमेंट है वो F-35 का है, क्योंकि उसके अंदर में स्टील्थ है। स्टील्थ का ये है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है, जिससे रडार की पकड़ के लिए इसकी जो है जो वो 0.1 स्क्वायर मीटर है Su-57 की, जबकि जो F-35 की है वो 0.0015 है। तो उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है वो फ्रंट से है Su-57, जबकि F-35 वो फ्रंट साइड बैक चारों तरफ से है। उसके अलावा उसके अंदर में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसे लगे हैं, उसको अपडेट किया जा सकता है। और इसकी खास बात ये भी है कि इसके थ्रू जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल भी ले जाई जा सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी ले जा सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सब बेटर तो जो है F-35, लेकिन इसकी कॉस्ट में बड़ा डिफरेंस है। जो कॉस्ट जो है वो Su-57 की 60% है। जो अभी आप देखेंगे जो F-35 की कॉस्ट है, जो उसमें बेसिक मॉडल है F-35A, उसकी कॉस्ट जो है वो $85 बिलियन के करीब है। अगर F-35B लेते हैं तो 109 है, और अगर ऊपर के मॉडल में C में जाते हैं तो और बढ़ जाती है, $135 बिलियन के करीब हो जाती है। तो यह भी देखने वाली बात है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि Su-57 जो ये ज्यादा सोर्टीज लगा सकता है, जबकि जो 35 है उसकी सोर्टीज कम होती हैं, क्योंकि उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो जो है वो बढ़ जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए ये डिसाइड करना बड़ा एक ये है। तो इसके अलावा जहां तक ये तो एक बात हुई, दूसरी बात जो आपने कहा था कि भाई अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, अगस्तीन साहब ने बिल्कुल अच्छा कहा, हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जैसे कि अभी रशिया जो है वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, वो हमको समय से दे पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारी जो एक S-400 थे उसको भी डिले हो गया 1 साल का। जिसके अलावा जो रशिया है वो चाइना के क्लोजर जाता जा रहा है। ये भी तो ये मुद्दे सारे देख करके ओवरऑल डिसीजन देना पड़ेगा कि हम जो इसमें कि हमको किस चीज में फायदा है या तो हमारे लिए बेहतर है। फिर यह भी कहना पड़ेगा कि F-35 के 1000 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अमेरिका ने बनाए हैं अपने लिए और अपने एलीज के लिए, वो बेचे हैं। जबकि जो Su-57 के कितने बने हैं या नहीं उसके बारे में मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको अगस्तीन साहब बता सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो अगर आप बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो F-35 ही बेटर रहेगा। हालांकि दोनों को कंपैरिजन करते हुए हमने कंपेयर करते हुए लगातार वो जो ग्राफिक्स हैं हम दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें अधिकतम स्पीड में Su-57 आगे दिखता है, अगर ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने की बात है तो यहाँ भी Su-57 आगे नजर आता है। हालांकि कई मामलों में F-35 आगे है। नीरज राजपूत जी, फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ज़रूरत भारत को कितनी है? दुश्मन देशों को सिर्फ कहना नहीं बल्कि आंखें दिखाने के लिए वो ताकतें अपने पास होना भी जरूरी है। इस बात को भारत भी समझ रहा है। बहुत जल्द हो सकता है ये डील भी हो जाए, लेकिन किसके साथ में होनी चाहिए जिससे कि भारत सरकार भी बेहतर रहे, उसके बाकी देशों से संबंध भी बेहतर रहे। आप चूंकि फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और उसके ठीक बाद में अमेरिका पहुंचेंगे, और ये पहली बार इस बार टर्म में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मुलाकात भी होनी है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मैं दूंगा, बस छोटे से 2 माइनर रेक्टिफिकेशन है। एक आपका जो रिपोर्ट थी और दूसरा ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन ने जो कहा, उनके सब व्यूज जो है हम लोग सब देखते हैं, बहुत अच्छे व्यूज उनके हैं। बस उसमें छोटा सा एक माइनर करेक्शन उसमें मैं करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पास अभी कोई स्टिल फाइटर जेट नहीं है। उन्होंने डील कर ली है, चाइना के साथ की है, चीन से उनको 40 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, स्टील फाइटर जेट। वो अगले 24 महीने में मिल जाएंगे। उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ये डील की है, तो यानी मान सकते हैं 1-1.5 साल में उनको मिल जाएंगे ये फाइटर जेट। दूसरा जो ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन ने कहा, उनको F-35 का वेरिएंट मिल रहा है सर। J-30 का उनको वेरिएंट मिल रहा है पाकिस्तान को, जो चाइना से जो लेटेस्ट उनका स्टील फाइटर जेट है, क्योंकि चीन के पास इस समय 2 स्टील फाइटर जेट है।
एक J-20 है जिन्होंने 3-4 साल पहले बना दिया था, और भी पहले बना लिया था उसको बाद में उन्होंने बंद कर दिया था, फिर दोबारा उसको रिवाइव किया। अब उन्होंने जो लेटेस्ट जो उनका अभी जो एरो शो हुआ था उसमें उन्होंने J-30 को उन्होंने J-35 को उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो उसका वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। वो चीजें हैं। दूसरी बात ये कि आगे अगर हमें जरूरत है इस फाइटर जेट की, स्टील्थ फाइटर जेट की, क्योंकि हमारे दोनों जो टू फ्रंट वॉर है उन दोनों के पास 1-1.5 साल में उनके पास 2 है, इनके पास 1 है। J-20 को हम स्टील्थ फाइटर जेट अभी मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि एयरफोर्स ने खुद ही 5-6 साल पहले की बात है, ये जो इनका J-20 जो स्टील्थ फाइटर जेट है चाइना का, ये हमारी सीमा के स्पेस के करीब आ गया था, बहुत अरुणाचल प्रदेश में आ गया था। हमारी खुद ही हमारी जो एयरफोर्स है उसने डिटेक्ट कर लिया था उसको। इसीलिए जो चाइना ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट था उसके बाद J-20 का नाम देना ही बंद कर दिया उसने कि हमारा ये स्टील्थ फाइटर जेट है। दुनिया भर में इसकी क्रिटिसिज्म हुई कि आपका किस तरह का ये स्टील्थ फाइटर जेट है जिसको आप डिटेक्ट कर लेते हैं। ये आप मान के चलिए, स्टील्थ फाइटर जेट वो होता है जिसको दुनिया कोई पकड़ ना पाए, कोई रडार ना पकड़ पाए, कोई दूसरा दुश्मन देश का कोई फाइटर जेट उसको डिटेक्ट कर पाए, उसकी ताकत ये होती है। बाकी सारी चीजें तो सारी उसमें मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, वो सारी सब फाइटर जेट्स में होती है। लेकिन स्टील्थ फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5वीं श्रेणी का जो फाइटर जेट है, वो ये है कि उसको कोई जब भी वो दुश्मन देश की सीमा में घुसे, एयर स्पेस में घुसे, उसको कोई पकड़ ना पाए। जैसे अभी हमने देखा इजराइल ने जो ईरान के ऊपर जो अटैक किए, तो जो उन्होंने स्ट्राइक की, वो उन्होंने अपने F-35 फाइटर जेट से की, कोई पता नहीं लगा पाया, ईरान की कोई रडार नहीं पकड़ पाई, और वो वहां पर बम गिरा के आ गए, अपने मिसाइल गिराकर आ गए, किसी को पता नहीं चल पाई। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्थ फाइटर जेट की। दूसरा, अगर आप Su-57 की और F-35 की कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल ग्रुप कैप्टन ने जैसे कहा, पिछले 1-1.5 साल में 3 बड़े क्रैशेस हो चुके हैं F-35 फाइटर जेट्स के अमेरिका में, और अमेरिका में इसको लेकर बहुत बड़ी जांच चल रही है, क्योंकि इसमें चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और इसके बारे में खुद रिपोर्ट आ चुकी है पेंटागन की कि ये चाइनीज इक्विपमेंट्स क्यों लगे हुए हैं इस F-35 फाइटर जेट में। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा शंका है इस F-35 को लेकर। ये मानकर चलिए, जो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े मिनिस्टर जो है, सचिव जो है, जो DOG के जो हेड बनाए गए हैं, एलन मस्क, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस F-35 प्रोजेक्ट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इस तरह के फाइटर जेट्स हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या भारत इस तरह के F-35 लेगा, जिसके ऊपर पहले से ही अमेरिका में संशय बना हुआ है, और उनके जो खुद के मिनिस्टर हैं वो मना कर रहे हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए। हालांकि उन्होंने इसलिए कहा था कि F-35 क्रैश हो रहे हैं, तो इसलिए बंद किया था क्योंकि इसमें हमारे फाइटर पायलट्स की जान, यानी कि अमेरिका के फाइटर पायलट्स की जान जा रही थी, उसमें चली गई थी उसमें, और उन्होंने इसलिए कहा था कि अब हमें ड्रोन्स पर चले जाना है, यानी कि RPA, UAV जो पायलटलेस एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए बात की थी। तीसरी बात आती है कि क्या अब हमें कौन सी जरूरत है, Su-57 में या F-35 में। F-35 भी बिल्कुल अपना आपको इजराइल वॉर मिडिल ईस्ट में अपने आप को परख चुका है, दिखा चुका है अपनी ताकत। रशिया का दावा है कि जो यूक्रेन जंग चल रही है उसमें उसने खुद Su-57 का इस्तेमाल किया है, उनकी एयरफोर्स को मिल चुके हैं, उनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो वो अपने आप को कहता है कि वॉर वर्दीनेस, अगर दुनिया में कोई ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट है तो वॉर वर्दीनेस में तो हमारा Su-57 है। और जैसे बताया भी गया, रिपोर्ट में भी आपकी बताया गया कि उसमें कोई नहीं करते हैं, तो इसलिए। और रशियन जो मशीनरी होती है, रशियन जो इन्वेंट्रीज है, वो थोड़ा सा प्राइस में कम होते हैं, और हमारा जिस तरह का रिलेशन है उसको देखते हुए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें जरूरत है इसकी, क्या अब, क्योंकि पिछले साल ही हमारी CCS जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व में हमारी जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी, जो दुनिया की देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कमेटी है, वो हमारे एमका प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुकी है, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए DRDO को दे दिए हैं, और अड़ा को दे दिया, HAL को दे दिया कि आप इस पर तैयारी कीजिए। हालांकि उसको आने में हमारा जो फाइटर जेट, जो स्टील्थ फाइटर जेट होगा एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको भी 1 दशक लगेगा। ये HAL की टाइमलाइन और DRDO की टाइमलाइन है कि ये 2034-35 से पहले आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तैयारी चल रही है उस पर, और इस बार जो कल से जो एरो शो शुरू हो रहा है, बेंगलुरु में शुरू हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा मॉडल जो इंडियन पवेलियन में वो एमका का लगाया गया है। वो इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना स्टील्थ फाइटर जेट बनाने के लिए तैयार खड़े में। लेकिन क्या इन 10 सालों के गैप में क्या हम भर पाएंगे, ये सरकार को, CCS को, रक्षा मंत्रालय को इस पर डिसीजन लेना है, एयरफोर्स को डिसीजन लेना है, क्योंकि उनकी स्क्वाड्रन कम होती जा रही है, हमारे दोनों एडवर्सरीज के पास स्टील्थ फाइटर जेट है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, और इन सब बातों पर वक्त रहते ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी तक तो चीन पाकिस्तान का जिक्र होता था, लेकिन पिछले कुछ दिन में बांग्लादेश ने भी अपने तेवर तीखे किए हैं, या फिर ये कहिए कि भारत के खिलाफ साजिश वाले तेवर बांग्लादेश के सामने आए हैं। तो भारत अपनी ताकत पर भी ध्यान दे, कैसे दुश्मन देश को जवाब देना है या फिर कैसे अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करना है, इन सभी बातों को देखते हुए ये डील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे रुख करूंगी, विदेश मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस।
बड़ी खबर के